नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस 2.0 में फिर से हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड से संबंधित जो साइकोलॉजी से बनने वाले क्वेश्चन हैं उनकी। तो फर्स्ट ग्रेड का जो कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसमें जो जितने क्वेश्चन मिले थे यानी 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, उनको आज हम देखेंगे। ये 10 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था और ये 2018 का पेपर है और सब्जेक्ट कोड 13 है और ये कॉमर्स का है, बताई दिया है। तो साथियों शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पर शुरू करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये 110 नंबर वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान का एक कार्य नहीं है। तो साथियों एक कार्य नहीं है तो इसका राइट ऑप्शन है 4 नंबर हो जाएगा, कोई भी विकल्प सही नहीं है। यानी अनुशासन बनाए रखने में सहयोग, कक्षा की समस्याओं का समाधान, आकलन एवं मूल्यांकन में सहयोग, ये सभी विकल्प ही सही नहीं है मनोविज्ञान का एक कार्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साथियों आगे बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है इसमें पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर माना गया है, एक मानक विज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान नहीं है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान है। इसकी बात करें तो मनोविज्ञान की एक अनुप्रयुक्त शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान, एक धनात्मक विज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये क्वेश्चन है साथियों आरपीसी द्वारा डिलीट मान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था की विशेषता बताने के लिए वाक्यांश तूफान एवं तनाव का प्रयोग किया है। तो साथियों ये परिभाषा तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ये स्टैनले हॉल की है, किशोरावस्था के लिए कहा जाता है। तो 113 में ये 2 नंबर ऑप्शन राइट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, एरिक एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था के लिए नियामक संकट है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 2 नंबर को माना गया है, पहचान बनाम एवं भूमिका संभ्रम, संभ्रांति भी बोलते हैं। आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 115 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 116 है, मॉडलिंग का संप्रत्यय निम्नलिखित में से किसके कार्य पर आधारित है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है वो है अल्बर्ट बांडुरा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 117 है, मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो साथियों सही नहीं है वो कथन बताना है, तो वो 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है, मानसिक स्वास्थ्य एक स्थिर संकल्पना है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में। लेकिन जो मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में सही है वो देखते हैं, बिना शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सही है। मानसिक स्वास्थ्य नीतिपरक मानकों से भिन्न है, ये भी सही है। मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक योग्यता समान नहीं है, ये भी सही है। यहाँ पर पूछा था मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो हमने 2 नंबर जो ऑप्शन है इसको राइट माना है। क्वेश्चन नंबर 118 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का एक चरण नहीं है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो व्यवस्थित सूचना संग्रहण। ये 4 नंबर ऑप्शन को राइट माना है, जो उपागम का एक चरण नहीं है। लेकिन ये प्रणाली उपागम का जो चरण है वो है प्रणाली विश्लेषण, प्रणाली की रचना एवं विकास, प्रणाली का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशनात्मक तंत्र के प्रणाली उपागम की एक विशेषता नहीं है। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर को माना गया है, परिकल्पना परीक्षण, जो अनुदेशनात्मक तंत्र के प्रणाली उपागम की एक विशेषता नहीं है। लेकिन इसमें अगर प्रणाली की ये जो अनुदेशनात्मक तंत्र की प्रणाली उपागम की विशेषता की बात करें तो वो है उद्देश्यों का निर्माण, विद्यार्थी के परिवेश व्यवहार का पूर्व मूल्यांकन और अनुदेशनात्मक तंत्र का विकास। लेकिन इसमें नहीं होने के संदर्भ में पूछा तो इसका राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 120 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का एक चरण नहीं है। तो इसका साथियों राइट आंसर है वो 4 नंबर ऑप्शन को माना है, समस्या का सामना करना, ये चरण नहीं है। लेकिन अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान का चरण जो है उनकी बात करते हैं वो है अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, अधिगम
सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाना। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो 121वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना है लेव वाइगोत्स्की। सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इन्होंने माना है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 122 है, सामयिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन थे? तो साथियों 122वां जो क्वेश्चन है, इसमें पीटर साल्वाई एवं जॉन मेयर को माना गया है सामयिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 123 है, 123 में कहा है, जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ विकसित होती है? तो 123वां जो क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन 2 नंबर को माना गया है मूर्त संक्रियात्मक स्तर। यानी जिन पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं बताई गई है, तो इनमें संवेदी गामक स्तर पर है और दूसरी मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर है, दूसरी ये इसमें हो जाएगा संवेदी गामक क्रिया हो जाएगी एक, तो दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगी, फिर तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अनौपचारिक या ये औपचारिक संक्रियात्मक स्तर ये अवस्था हो जाएगी। इस प्रकार से क्रम ध्यान में रखना है। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर पूछा है जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संरक्षण के नियम की समझ जब विकसित होती है वो है मूर्त संक्रियात्मक स्तर पर, तो ये आरपीसी ने राइट ऑप्शन माना है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं, हेंज दुविधा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 124वें का, वो 3 नंबर को माना है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर आगे 125 है, पुनर्बलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो साथियों जो कथन सही नहीं है उसके बारे में बताना है, लेकिन ये क्वेश्चन को आरपीसी ने डिलीट ही माना है। क्वेश्चन नंबर 126 है, मेयर 2008 द्वारा दी गई सामयिक बुद्धि की संकल्पना में निम्नलिखित में से क्या समाहित नहीं है? तो साथियों इसका जो राइट ऑप्शन है वो 4 नंबर ऑप्शन को माना है दूसरों को अभिप्रेरित करना। यानी इसमें कहा है कि मेयर 2008 द्वारा दी गई सामयिक बुद्धि की संकल्पना में क्या समाहित नहीं है? जो समाहित नहीं है वो है दूसरों को अभिप्रेरित करना, ये तो समाहित नहीं है। लेकिन जो समाहित है उनकी बात करें तो वो हो जाएगा दूसरों के समय को ठीक से पढ़ना, आत्म प्रेरणा, अपने संवेगों का नियमन एवं नियंत्रण। लेकिन इसमें समाहित नहीं है, इसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है, तो राइट ऑप्शन 4 नंबर को माना है। क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है शेपिंग। शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित जो है उनकी बात करते हैं तो वो है विलोपन, तत्काल पुनर्प्राप्ति, विभेदन। लेकिन यहाँ पूछा शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित नहीं है, तो शेपिंग इसका राइट ऑप्शन माना गया है। ये शास्त्रीय अनुबंधन पावलाव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 128 है, 128 में पूछा है, आज धूप तेज एवं असुखद है, आप धूप चश्मा लगा लेते हैं तो आपकी असुविधा को कम कर देता है, यह एक उदाहरण हो सकता है। तो साथियों यह उदाहरण किस प्रकार का उदाहरण है? तो इसका राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 129 है, सुप्रसिद्ध 3 पर्वत समस्या 3 माउंटेन प्रॉब्लम का प्रयोग जिन पियाजे ने निम्नलिखित में से किस संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए किया? तो साथियों इसका राइट आंसर स्वकेंद्रण यानी 2 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से किस पुनर्बलन शेड्यूल में पुनर्बलन सबसे कम पूर्वानुमान्य होता है? तो इसका साथियों राइट आंसर है वो चर अनुपात शेड्यूल माना गया है। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, एक द्वितीयक पुनर्बलक जिसका युग्मन 1 से अधिक प्राथमिक पुनर्बलक के साथ किया गया है वो कहलाता है। तो साथ ही इसका राइट ऑप्शन है ये सामान्यीकृत पुनर्बलक माना गया है। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132 है, यह विश्वास की अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से ज्ञान की रचना, उसकी विवेचना एवं उसकी पहचान व्यक्तिगत तरीके से करता है, सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है। तो 132वां जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन आरपीसी ने 2 नंबर को माना है रचनावादी दृष्टिकोण का। क्वेश्चन नंबर 133 है, ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण से सही नहीं है? तो ये इसका जो राइट, इसको आरपीसी ने डिलीट ही कर दिया है, इसका कोई आंसर ही नहीं बताया है।
क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं, कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर उदाहरण है। तो साथियों जो कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर है वो हार्डवेयर का उदाहरण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा पद पियाजे द्वारा एक प्रकार के संरक्षण के अधिगम को दूसरे प्रकार के संरक्षण में स्थानांतरित करने की अयोग्यता के लिए प्रयोग किया गया है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन है वो क्षैतिज विसंगति को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 136 है, किशोर अभिवृद्धि आवेग का तात्पर्य क्या है? तो साथियों ये एडोलसेंस ग्रोथ स्पोर्ट का बताया है कि इसका तात्पर्य क्या है, किशोर अभिवृद्धि आवेग। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 1 नंबर को माना गया है, किशोर के लंबाई और वजन में तीव्र वृद्धि जो लैंगिक परिपक्वता से ठीक पूर्व होती है। क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? यानी कौन सा शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व नहीं है? तो साथियों यह अवलोकन ही नहीं है। लेकिन हम बात करें शिक्षण प्रतिमान का आधारभूत तत्व है तो वो है केंद्र बिंदु है, संरचना है, सहयोग तंत्र है। लेकिन यहाँ पर नहीं होने के अर्थ में पूछा है तो इसका राइट ऑप्शन अवलोकन माना गया है। 4 नंबर ऑप्शन राइट माना गया है। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नांकित में से कौन सा शिक्षण का एक सूचक प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन कक्षा सभा प्रतिमान ये माना गया है कि सूचना प्रक्रम प्रतिमान का उदाहरण नहीं है, वो तो कक्षा सभा प्रतिमान है। लेकिन अगर उदाहरण है उनकी बात करें तो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है, संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान है, आगमन चिंतन प्रतिमान भी माना गया है। लेकिन यहाँ पर उदाहरण नहीं होने के संदर्भ में पूछा तो राइट ऑप्शन 4 नंबर को मान लिया गया है, कक्षा सभा प्रतिमान। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नांकित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है? तो सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण नहीं है वो है टच पैड, ये उदाहरण नहीं है टच पैड। लेकिन जो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है वो है MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट माना गया है। लेकिन टच पैड है ये सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो 139 का राइट हो जाएगा। साथियों हमने ये कॉमर्स का पेपर था फर्स्ट ग्रेड का 2018 में हुआ था और इसके अंदर जो साइकोलॉजी से बनने वाले 30 क्वेश्चन थे सभी को हमने यहाँ पे हल कर लिए हैं। और आगे अब 1 महीने के बाद लगभग ये एग्जाम होना है फर्स्ट ग्रेड का, तो हम 1 महीने के भीतर कोशिश करेंगे लगभग 30 से 60 के बीच में पेपर हल कर लेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, साइकोलॉजी से बनने वाले जितने भी ऑल ईयर के पेपर है वो हम सभी निकालेंगे। तो साथियों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।